हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़गार पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसरो यानी आईपीआरसी के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में और इसे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी आईपीआरसी ने कुछ पोस्ट यानी 194 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन को जारी किया है। इसमें टेक्नीशियल असिस्टेंट, टेक्नीशियन ड्राइवर और कुछ पोस्ट की वैकेंसीज़ को निकाला गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसका एप्लीकेशन 27 मार्च से शुरू हो गया है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अप्रैल है 4 बजे तक। अगर फ़ीस की बात करते हैं तो टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए ये 750 है और अदर पोस्ट के लिए 500 है। सीबीटी के एग्ज़ाम के बाद ये आपको फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी। बात करते हैं अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो इसकी फ़ीस 500 है, जबकि अदर पोस्ट के लिए इसकी फ़ीस 400 है। एससी एसटी पीएच और वुमेन कैंडिडेट को पूरी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी सीबीटी एग्ज़ाम के बाद। अगर हम एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं तो इसका शेड्यूल अभी नहीं दिया गया है, तो चलिए आगे देखते हैं। मिनिमम एज इसमें 18 इयर्स दिया गई है और फायरमैन पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 25 इयर्स है, जबकि अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखी गई है। इसमें डिफरेंट तरीके की पोस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए, टेक्नीशियन बी फिटर के लिए 20 पोस्ट हैं, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, और इस तरह के डिफरेंट पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन में हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप इस वैकेंसी की डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसे आप इसरो आईपीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जो मैकेनिकल स्ट्रीम में है। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 15 और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए 9, एससी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट को रिजर्व किया गया है। बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए, तो यह उसके लिए 1 वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन के साथ कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, वो है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, जिसकी टोटल 4 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल की 1, एससी की 1 और ओबीसी की 2 पोस्ट यहाँ रिजर्व की गई हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो ये है आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जिसकी टोटल पोस्ट 1 है, जो कि जनरल कैटेगरी में है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट, जो कि कंप्यूटर साइंस सिस्टम की है, जिसमें सिर्फ 1 पोस्ट है जो कि एससी कैटेगरी में है। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की। इसमें आपकी 3 पोस्ट दी गई हैं, जो कि ओबीसी में आपका 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट रखी गई है।
इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो ये है टेक्नीशियन बी फिल्टर की, जिसमें आपका टोटल 20 पोस्ट हैं, जिसमें से 6 आपकी जनरल की, 4 एससी की और 9 ओबीसी की, जबकि 1 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। अगर इसमें से पोस्ट में देखा जाए तो जो 2 वैकेंसीज है वो एक्स एसएम के लिए रिजर्व की गई हैं। एक्स एसएम मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके लिए आपको एसएसएलसी, एसएससी, मैट्रिक या 3rd स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए और साथ में ही एनसीवीटी के साथ एनटीसी और एनएसी का आईटीआई फिल्टर ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। तो इसकी टोटल पोस्ट 3 हैं, जिसमें से जनरल की 1, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है और इसमें से 1 पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी बी या एलवी यानी कि ब्लाइंड या लो विजन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसमें देखते हैं तो आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ ही में एनटीसी या एनएसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन बी वेल्डर की। तो इसमें आपकी 3 पोस्ट दी गई हैं और कैटेगरी वाइज एक पोस्ट रिजर्व की गई हैं। इसमें आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और साथ में वेल्डर ट्रेड में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन और एसी के लिए। इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और साथ में मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एसी में आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए, साथ ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के आईटीआई सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पोस्ट है प्लम्बर के लिए। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका सेम 10th स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई से प्लम्बर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट्समैन बी सिविल में। आपके पास इसमें 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और साथ में आईटीआई से डॉटमैन सिविल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे की पोस्ट में देखा जाए तो हैवी व्हीकल ड्राइवर ए ग्रेड के लिए टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें से 3 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसके लिए आपके कुछ क्वालिफ़िकेशंस है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए, आपके पास एक हैवी व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आपने 3 ईयर्स तक एज अ हैवी व्हीकल ड्राइवर काम किया हो। लाइट व्हीकल ड्राइवर ग्रेड ए के लिए देखते हैं तो 2 पोस्ट है, जिसमें से एक एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। इसमें आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, एलवीडी यानी लाइट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप पब्लिक सर्विस बैच को पोजेस किए होने चाहिए और मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एलवीडी यानी लाइट व्हीकल ड्राइवर। नेक्स्ट बात करते हैं फायरमैन की, जो कि एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आपको पूरे करने होंगे, जो कि आगे नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। साथ ही आपको मेडिकल एग्ज़ाम में अपलोड यानी आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना होगा। बात करते हैं अगर फायरमैन की पोस्ट के लिए, तो उसे एप्लीकेशन ऑनलाइन करते समय अपना प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, उसकी स्कैन कॉपी। और ये जो सर्टिफिकेट है वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए।
ये सर्टिफिकेट आपका कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। और जिन्होंने ये सर्टिफिकेट अपने एप्लीकेशन के समय अपलोड किया है उन्हें ही फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड और स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे आप फायरमैन की पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स दे सकते हैं। जैसे कि मेन के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जबकि गोरखास, हिल ट्राइब्स और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर तथा वुमेन तथा ट्रांसजेंडर के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात करते हैं तो मिनिमम वेट मैन में जनरल कैटेगरी के 50 kg, SC/ST, गोरखास और हिल ट्राइब्स के लिए 46 और वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए 43 kg होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं तो वो तीनों कैटेगरी के लिए 18-28 होना चाहिए। वेस्ट टू हिप रेशियो की बात करते हैं तो वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेलेशन चेस्ट करने पे मैन में जनरल कैटेगरी का 81 सेंटीमीटर तथा गोरखास, हिल ट्राइब्स और SC/ST के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिनिमम की बात करते हैं तो 86 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और गोरखास, हिल, SC/ST के लिए 81 होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो कम से कम वो तीनों कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपका विज़न नॉर्मल होना चाहिए, फील्ड ऑफ विज़न फुल होनी चाहिए, हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ECG हेयर साउंड्स की बात करते हैं तो वो भी आपका नॉर्मल होनी चाहिए। नीचे दिए गए कुछ मेडिकल टर्म्स में अगर आप इसमें से आप में कुछ भी पाया जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसे कि नॉक नी, बोलैक्स, फ्लैट फुट या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें हर्निया, हेमोरेड्स और कई सारे मेडिकल टर्म्स यूज़ किए हैं जिसे आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकते हैं। तो बात करते हैं अगर पे स्टैंडर्ड्स यानी सैलरीज की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी है 44,900 जो कि आपकी मिनिमम मंथली बेसिक पे होगी। साथ ही टेक्नीशियन ब्री या डॉटमेंट्स ब्री ग्रेड के लिए लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी है 21,000 to 69,000 जो कि आपकी मंथली बेसिक पे 21,700 होगी। अगर बात करते हैं फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर या लाइट व्हीकल ड्राइवर की, तो लेवल 2 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी 19,900 to 60,200 और मिनिमम मंथली बेसिक भी होगी 19,900। आगे बात करते हैं सिलेबस की, तो टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन बी के लिए तथा ड्रॉट्समैन बी के लिए जो पोस्ट है उनके लिए रिटन टेस्ट है जो कि आपका एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। आपको इसके लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे दिए जाएंगे और इसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग है तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 मार्क्स काटे भी जाएंगे। एप्लीकेंट को रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 80 यानी 80 में से 32 यानी 32 मार्क्स लाना कंपलसरी है, जबकि जो कैटेगरीज रिजर्व की गई हैं टेक्नीशियन बी और डॉटमेंट के लिए उसमें 80 में से 24 मानना ही उनके लिए ज़रूरी होगा। बात करते हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए, तो उनका सिलेबस बेसिक केमिस्ट्री विद रेफरेंस फ्लेमर, लिक्विड्स और गैसेस है, LPG प्रॉपर्टीज़, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का एरिया जोन पता होना चाहिए, सिलेंडर, कॉन्स, स्फीयर, क्यूबॉइड, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2 इनर्ट गैसेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिसिटी और उसके हजार्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे, सिंपल अर्थमेटिक जो कि 10th स्टैंडर्ड का होगा, बेसिक इंग्लिश होगी और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला करके आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके 100 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और साथ ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे।
रिटन टेस्ट में आपको 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं, यानी कि 50% मार्क्स होने पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आगे बात करते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट के लिए और लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो इसके कुछ पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे इसमें, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मैंडेटरी साइंस, एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स, यानी कि इसी से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में देखते हैं तो आपकी 8th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश होगी। पार्ट सी आपका 10th स्टैंडर्ड तक का आपका मैथ्स होगा जिसके 15 क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज होगा पार्ट डी में जिससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको टोटल टाइम जो दिया जाएगा वो 2 आवर्स दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अलॉट किया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। इसमें एप्लीकेंट्स को पार्ट ए यानी आपका मोटर व्हीकल एक्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें 50% क्वालिफाई करना होगा और साथ में पार्ट बी सी डी को कंबाइनली देख करके 50% मार्क उसमें क्वालिफाई करना होगा। जो कैटेगरीज रिजर्व की गई हैं उन्हें 25% मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा, यानी 25% ही उन्हें क्वालिफाई करना होगा। आगे देखते हैं जो ये चारों पार्ट्स में क्वालिफाई किए जाएंगे उन्हें स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन के लिए 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट रखा जाएगा जिसमें से 50 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 40 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे और जो एप्लीकेंट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड हुए हैं उन्हें 1:5 की कैटेगरी के हिसाब से, यानी एक पोस्ट पे 10 एप्लीकेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर के लिए देखा जाए तो जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें 100 मार्क्स होंगे जिसमें आपको 60 मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे। स्किल टेस्ट के लिए कोई भी मार्क्स का रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा। इसमें 1:10 के हिसाब से रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। फायरमैन के पोस्ट के लिए देखा जाए तो प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन के नॉर्म्स के हिसाब से इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये 1:50 रेशियो के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। आप नोटिफिकेशन में आगे क्राइटेरियाज को देख सकते हैं, जैसे कि इसमें एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आप 40 एज तक के लोगों के लिए मेल में 7 मिनट्स में 1500 मीटर रन करनी है और फीमेल और ट्रांसजेंडर को 4 मिनट्स में 800 मीटर्स रन करनी है, जबकि 40 से अबव ईयर्स वालों को मेल के लिए 8 मिनट्स में 1500 मीटर्स रन करनी है और फीमेल ट्रांसजेंडर को 5 मिनट में 800 मीटर रन करना है। ये तो है पहले स्टेज के बाद। नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं तो इसमें आपका रोप क्लाइंबिंग है, कैरिंग अ ह्यूमन डमी है, लॉन्ग जंप है और साथ ही 100 मीटर की रन है। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। अप्लाई करने की बात करते हैं तो ये आप IPRC की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.iprc.gov.in पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज के से रिलेटेड जितनी जनरल डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है होपफुली। बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रोज़गार वे पे मिल जाएगा। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें और बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।